आज हम एक्सरसाइज 3.2 का 10th का फर्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें लिखा कि साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी प्लस में कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस में कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी प्लस में साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, ये हमें इक्वल दिखाना है राइट हैंड साइड के, जो कि क्या हमारे पास 1 के इक्वल है। ठीक है, अब इस क्या होगा कि पहले हम क्या करते हैं, इनमें से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। इनमें से क्या करते हैं, कुछ कॉमन। जैसे कि इन दोनों में से कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो एक काम करो, फर्स्ट और लास्ट में से कॉमन निकाल लो, सेकंड और थर्ड में से क्या कर लो, कॉमन निकाल लो। फर्स्ट और लास्ट जो फोर्थ है उसमें से अगर हम चेक करें तो साइन स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो अंदर बच गया कोस स्क्वायर बी और प्लस में साइन स्क्वायर बी बचेगा प्लस में। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, कोस स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर ए कॉमन आया तो साइन स्क्वायर बी यहाँ से बच गया और प्लस में कोस स्क्वायर बी यहाँ से बच जाएगा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर ए इंटू में 1, तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस में कोस स्क्वायर ए, यहाँ से फिर से एंगल सेम है और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, तो ये भी 1 के बराबर, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर ए। अब देखो फिर से एंगल क्या हो गया, सेम, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। अब है 10th का सेकंड पार्ट, जिसमें लिखा हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड दे रखी 1 प्लस कोट थीटा माइनस में कोसिकेंट थीटा इंटू में 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सीकेंट थीटा। हमें प्रूव करना कि ये किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है पहले, या फिर इसको पहले से ही क्या करो, साइन कोस में ब्रेक कर लो। तो कोट को लिखा कोस अपॉन साइन थीटा माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में सीकेंट को लिख लिया 1 अपॉन कोस थीटा। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले ले, एलसीएम इसका आ गया साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस का 1, और इधर आ जाएगा कोस थीटा एलसीएम, तो कोस थीटा प्लस में साइन थीटा और प्लस में 1, ठीक है, और अपॉन में कोस थीटा है। यहाँ पर देखो इस सारे को अगर मैं ए मान लेता हूँ, साइन प्लस कोस को, यहाँ पर भी साइन प्लस कोस है, इसको मैंने क्या मान लिया, ए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर, तो ए हमारे पास है साइन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, अपॉन में ऊपर की ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगी, नीचे की नीचे के साथ मल्टीप्लाई, साइन थीटा और कोस थीटा। अब होल स्क्वायर है तो इसको ओपन कर ले, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 1 अपॉन में साइन थीटा और कोस थीटा। ये जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये 1 के इक्वल और 1 प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा, फिर से ये आपस में क्या देंगे, कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, अब है 10th का थर्ड पार्ट। 10th के थर्ड पार्ट में कह रहा कि 1 माइनस को टेन थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल दिखाना सीकेंट माइनस में कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर के। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, देखो जब इसको ओपन करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 2 सीकेंट कोसिकेंट आएगा, तो सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर तो वो कैसे आएगा, वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर के। तो अगर इसका मतलब, तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर ले, ओपन कर ले, तो इसको ओपन किया तो 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab, फिर प्लस में यहाँ पर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab आ जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर के, इसी तरीके से 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर के। ठीक है, ये हो गया। इन दोनों में से -2 कॉमन, टेन थीटा प्लस कोट थीटा आ जाएगा, टेन थीटा प्लस कोट
थीटा। अब यहाँ से क्या होगा कि ये तो ठीक है, लास्ट वाले को चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, साइन कोस में ब्रेक कर दिया। तो टेन को लिख लिया साइन अपॉन कोस और कोट को लिख लिया कोस अपॉन साइन। दोनों का एलसीएम ले लो, तो सीकेंड स्क्वायर प्लस में कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 2, इनका एलसीएम लिया साइन थीटा और कोस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 1, ठीक है। साइन ऊपर गया तो कोसिकेंट, कोस ऊपर गया तो सीकेंट, तो सीकेंट स्क्वायर प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर माइनस में 2, ये साइन ऊपर गया तो कोसिकेंट और कोस ऊपर गया तो सीकेंट। ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 11, tan a प्लस सीकेंट ए माइनस 1 अपॉन tan a माइनस सीकेंट ए प्लस 1 इक्वल प्रूव करना 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ये क्वेश्चन आपने 10th क्लास में भी सोल्व किया था। 10th क्लास में क्या था, इसको हमें इक्वल दिखाना था, 1 अपॉन कोस होता है सीकेंट ए और साइन अपॉन कोस होता है tan a। तो 10th क्लास में हमने ये प्रूव किया था कि ये वाला इसके क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है इसके आगे कि सीकेंट को 1 अपॉन कोस लिखोगे, साइन को tan को साइन अपॉन कोस लिखोगे, एलसीएम लोगे तो ये वाला आपका प्रूव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना क्योंकि ये आपका 10th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। अब 12th का फर्स्ट पार्ट, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू सीकेंट इंटू कोसिकेंट प्लस 1। तो ये क्वेश्चन भी आपका 10th क्लास का क्वेश्चन है। जैसे कि ये हमारे पास 10th क्लास की बुक है NCERT, तो थर्ड जो पार्ट है यही हमें प्रूव करना था। और एक क्वेश्चन हमारे पास हो गया था ये वाला कि कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। इसमें सिर्फ हमें एक स्टेप आगे दे दिया। इसमें हमने क्या किया था, कोसिकेंट प्लस कोट था तो कोस से डिवाइड कर दिया था। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल हमने किया था, ये वाला साइन माइनस कोस प्लस 1 अपॉन साइन प्लस कोस माइनस 1 हमने प्रूव किया था 1 अपॉन सीकेंट माइनस 10। तो इसमें ये वाली टर्म हमारे पास दे रखी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको 11th क्वेश्चन और 12th का फर्स्ट पार्ट, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ठीक है। अब है 12th का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड दिया है कि tan स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर अपॉन में सीकेंट स्क्वायर माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसको हमें राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। तो उसमें साइन कोस दे रखा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साइन कोस में ब्रेक कर लेते हैं। तो tan को लिख लिया साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर अपॉन में tan को लिखा साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब नीचे वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। यहाँ पर भी फ्रैक्शन है तो इन दोनों का भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, इनका लिया एलसीएम, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल आउट, कोस साइन स्क्वायर बचेगा, माइनस में 1 से कोस स्क्वायर को डिवाइड किया तो कोस स्क्वायर की 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इनका एलसीएम लिया तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये पूरा एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में भी क्या है, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन दे रखा, तो नीचे वाले फ्रैक्शन का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। फिर आ गया प्लस का निशान, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसको रेसिप्रोकल किया तो नीचे वाला ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई में इसलिए इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर बचेगा और अपॉन में आ गया साइन स्क्वायर माइनस में कोस
स्क्वायर प्लस में इधर कोस स्क्वायर और अपॉन में साइन स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका डिनोमिनेटर ही साइन स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर बच गया साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर जो कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा जो कि किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, अब है 12th का थर्ड पार्ट जिसमें दिया tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में कोट क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको राइट हैंड साइड के बराबर रखना में। तो 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है प्लस में कोट क्यूब थीटा और अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। यहाँ से क्या करेंगे कि अब तो इन सारे को क्या करो साइन कोस में ब्रेक कर लेते हैं। तो tan को लिखा साइन क्यूब थीटा अपॉन में कोस क्यूब थीटा और कोस सीकेंड स्क्वायर को लिख लिया 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोट क्यूब को कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा और कोसिकेंड स्क्वायर को लिख लिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या करना है, नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना है। तो साइन क्यूब थीटा अपॉन में कोस क्यूब थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1। यहाँ से 2 पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, तो 1 पावर बचेगी। तो साइन क्यूब थीटा अपॉन में कोस थीटा बचेगा प्लस में इधर से हमारे पास क्या होगा, 2 पावर साइन की कैंसिल आउट हो जाएंगी, 1 पावर बचेगी और इसको लिख लिया साइन थीटा। अब क्या करना पड़ेगा, 2 फ्रैक्शन है दोनों के बीच में प्लस का निशान है तो क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा साइन थीटा और कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल आउट, साइन बचा साइन की इसके साथ तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस साइन से साइन कैंसिल आउट कोस की इसके साथ मल्टीप्लाई तो कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब हमने क्या करना कि ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारे पास है ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिखोगे अपॉन में साइन थीटा और कोस थीटा। ऐसा ही एक पार्ट हमारे पास आया था 5th का थर्ड पार्ट। ठीक है, वहाँ पर हमने सोल्व किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने लिया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab के इक्वल लेकर चले थे। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको अंदर वाले को a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो a प्लस b तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर माइनस में 2ab और अपॉन में साइन थीटा और कोस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा और कोस थीटा। ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब इनको क्या कर दो अलग अलग, तो 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और कोस थीटा। इनका एलसीएम लोगे तो वापस आ जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा ही आना, फिर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 अपॉन साइन कोसिकेंट 1 अपॉन कोस सीकेंट माइनस में 2, 1 पावर क्या आ जाएगी, साइन की कैंसिल 1 कोस की कैंसिल, तो 1 साइन की बचेगी और 1 कोस की जो कि किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, अब है 13 का फर्स्ट पार्ट जिसमें लिखा कि 1 प्लस कोट ए प्लस में tan a इंटू में साइन ए माइनस में कोस ए इक्वल दिखाना में राइट हैंड साइड के सीकेंट अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर माइनस में कोसिकेंट अपॉन सीकेंट स्क्वायर के। अब क्या करेंगे, साइन कोस में सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे तो कोट को लिख लिया कोस अपॉन साइन प्लस में tan को लिख लिया साइन अपॉन कोस और साइन ए माइनस में कोस ए। ठीक है, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम, इनका एलसीएम आ गया साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, इसके अपॉन में 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए कोस ए
प्लस में, साइन से साइन कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर ए प्लस में, कोस से कोस कैंसिल आउट, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए इंटू में साइन ए माइनस में कोस ए। यहाँ पर देखो एक फार्मूला हमारे पास जनरेट हो गया, ए हमने साइन को मान लिया, बी हमने मान लिया कोस को, तो ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया। ये किसका फार्मूला बन गया, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फार्मूला, अपॉन में हमारे पास साइन ए कोस ए। अब सिर्फ क्या करना है, इनको अलग अलग कर दो, तो साइन क्यूब ए अपॉन में साइन ए कॉस ए माइनस में, इनको अलग किया तो कॉस क्यूब ए अपॉन में साइन ए और कॉस ए। यहाँ से एक पावर तो क्या आ जाएगी, साइन की कैंसिल आउट, ठीक है। पर हमें चाहिए कि कोसिकेंट चाहिए और सीकेंट चाहिए, तो ये जो साइन स्क्वायर बचेगा इसको हम नीचे ले जाएंगे तो कोसिकेंट, और कोस को ऊपर ले जाएंगे तो सीकेंट में चेंज हो जाएगा, तो सीकेंट ए अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर ए बन जाएगा माइनस में, कोस की एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, ये साइन नीचे है ऊपर जाएगा तो कोसिकेंट में चेंज हो जाएगा, और ये कोस स्क्वायर बचा, कोस स्क्वायर नीचे आएगा तो सीकेंट स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। सिर्फ यहाँ पर हमें ध्यान देना कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट है सीकेंट ए माइनस में कोसिकेंट ए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस में tan ए और कोट ए। ये भी एज इट इज़ वैसा ही है जैसा फर्स्ट पार्ट हमारे पास था, बस फर्स्ट पार्ट में क्या था, यहाँ पर साइन ए माइनस कोस ए दिया था, बाकी ये तो वही था, ठीक है। अब की बार इसको भी सोल्व कर लेते हैं, 1 अपॉन कोस ए माइनस में 1 अपॉन साइन ए, इसको लिख लिया 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कोस ए प्लस में कोस ए अपॉन में साइन ए, इनका लेना पड़ेगा एलसीएम, इसका एलसीएम आया साइन ए कोस ए, तो साइन ए माइनस में कोस ए, इधर इसका एलसीएम भी क्या आएगा, साइन ए और कोस ए, दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो दोनों का अलग अलग से क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस ए साइन ए प्लस में इधर कोस से कोस साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, फिर से फार्मूला अप्लाई हो गया, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, तो ऊपर फिर से फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, नीचे वाले की आपस में मल्टीप्लाई करवाई तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए और कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर ए। क्या करोगे, अलग अलग करना है, तो साइन क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए आ जाएगा माइनस में, इधर फिर से क्या आ जाएगा, अलग कर दिया इनको, तो कोस क्यूब ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। दो पावर साइन की कैंसिल आउट, एक बच गई, तो साइन अपॉन कोस ए कोस स्क्वायर ए माइनस में दो पावर कोस की कैंसिल आउट, कोस की पावर बच गई एक और अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब चाहिए क्या, वो हमें चेक करना है कि tan ए इंटू सीकेंट ए चाहिए। अब tan कैसे आएगा, tan तो आएगा साइन अपॉन कोस, तो यहाँ पर देखो इस कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोस इंटू कोस, एक कोस तो आ जाएगा साइन के अपॉन में, तो वो तो बन जाएगा tan ए, एक कोस बच जाएगा नीचे, उस कोस को ऊपर लेकर जाओगे तो सीकेंट में, माइनस में फिर से यहीं पर भी साइन स्क्वायर है तो साइन इंटू साइन लिख दे, तो एक साइन तो कोस के नीचे आया तो कोट बन गया, और एक साइन बचा वो ऊपर गया तो कोसिकेंट ए आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है।